अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी आज का व्लॉग जुम्मे का है। जुम्मा मुबारक आप सबको। ये दिन तमाम दिनों से अफजल दिन है। तो आज के दिन घर की सफाई के साथ साथ अपने लिबास का भी ख़ास एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि ये एक सुन्नत भी है और क्योंकि ये जुम्मा जो है वो सबसे अफजल दिन कहलाया जाता है तमाम दिनों में से। तो बस ये कि फिर जुम्मे वाले दिन मेरे घर में ख़ास क्लीनिंग होती है, मतलब सारे हफ़्ते ही क्लीनिंग होती है, लेकिन जुम्मे वाले दिन जो होता है ना, मैं हर कोने से, हर जगह से कचरा वगैरह जो भी हो, जाले वगैरह हो, वो सारे मैं जो है वो साफ़ वगैरह करती हूँ। तो ये होता है कि फिर आपका पूरा हफ़्ता जो है वो, अगर आप थोड़ा बहुत भी साफ़ करते रहे ना, तो फिर इतनी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो आज के दिन मैं सारे घर की जो भी बेडशीट्स और जो भी जहाँ जहाँ की शीट्स चेंज करने वाली होती हैं, वो मैं चेंज करती हूँ। इससे ये होता है कि मेरा फिर पूरा हफ़्ता जो होता है वो बड़े आसानी से जो है ना, हाँ, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो बीच में चेंज कर लेती हूँ, लेकिन क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं तो इतना ज़्यादा जो है वो मतलब नहीं ख़राब होता। तो ख़ैर जी, उसके बाद ही आज मैंने, क्योंकि आपसे शेयर किया था कि मैं अपने बेटे के स्कूल का प्रोजेक्ट भी तैयार कर रही हूँ, तो बस ये सारी चीज़ें मेरे पास कंप्लीट हो चुकी हुई थी। तो मैंने कहा चलें ऐसा करते हैं कि सबसे पहले आज क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये जो आपको पता है, ये जो थर्मल शीट है ना, इसका बहुत ज़्यादा गंद बन जाता है। जो तो ये काम करते हैं, जो मॉडल बनाते हैं या इस तरह का ये थर्मल शीट से काम करते हैं, उनको तो आइडिया होगा कि इसका जो डस्ट है ना, बहुत ज़्यादा जो है वो बन जाता है। और कल मुझे इसने बहुत ज़्यादा तंग किया, हालांकि मैंने शीट वगैरह नीचे बिछाई थी ताकि जो है वो मेरी एक ज़्यादा मैस ना हो, लेकिन ये कि इसका जो छोटा छोटा डस्ट था फिर भी कालीन पे चिपक रहा था बार बार, और मुझे जो है वो कालीन से उतरता था तो मेरे हाथों को चिपकता था, हाथों से उतरता था मेरे कपड़ों को चिपक रहा था। तो इसने मुझे कल बहुत तंग किया है। मैंने बहुत गलती की। पहले मैंने सोचा कि कोई नहीं, शीट के साथ चिपकेगा तो मतलब चादर जो मैंने बिछाई थी तो उसको मैं बाहर जो है वो झाड़ दूंगी तो साफ़ हो जाएगा। लेकिन वो फिर इसने मुझे इतना तंग किया कि ना, मुझे चाहिए था कि मैं बाहर जो है वो गैराज में जो है इसकी कटिंग कर लेती, क्योंकि इसका जो है ना, ये छोटा छोटा ज़र्रा निकल के तो ये जगह जगह फिर आजकल आपके कपड़े भी ऐसे होते हैं, मतलब उसमें थोड़ा सा भी ऐसा पशम का या कोई टच हो ना, तो ये अपनी तरफ जो है कपड़े को खींचता है। तो ख़ैर जैसे भी है, मैं क्योंकि मॉडल तो मैंने बनाना था, क्योंकि मंडे वाले दिन मैंने इसको स्कूल भेजना था, महद ने लेकर जाना था। तो मैंने कहा चलें ऐसा करते हैं, जो काम मैं इजीली अभी कर सकती हूँ वो तो मैं करती हूँ। तो बाकी जो है कि मैंने इसकी कटिंग कर ली जो मुझे जिस हिसाब से चाहिए था। मैंने इसका जो बोर्ड था वो पीछे जो है वो स्काई बनाना था, तो उसके लिए मुझे मैंने इसका थर्मल शीट का पीस काट लिया और एक मुझे जो है बेस में चाहिए था। तो बस उस हिसाब से जो है वो फिर मैंने क्या किया कि जो बैक पे मैंने बनाना था स्काई, मतलब आसमान बनाना था, तो उसके लिए फिर मैंने ये जो ग्लेस पेपर होता है उसको मैंने जो है वो चिपका लिया। पहले मैंने सोचा खाली पेंट कर लेती हूँ, लेकिन बाद में ना मेरे पास बड़े वाला ब्रश ही नहीं था। तो फिर मैंने कहा चलें, मेरे पास ये मैंने मंगवाया भी था, तो मैंने ग्लेस पेपर जो है वो बना लगा लिया। एक्चुअली ना मैं बना रही हूँ मॉडल वाटर साइकिल का। तो ये मैं मॉडल अक्सर जो है अपने बेटे के स्कूल के लिए रेडी करती रहती हूँ। हाँ, साथ मेरा बेटा भी हेल्प करता है, ऐसा नहीं है कि मैं ही करती हूँ, लेकिन जो काम मेरे करने वाले होते हैं, क्योंकि आजकल उसकी पढ़ाई के दिन चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा टफ़ उसका शेड्यूल चल रहा है। मतलब टेस्ट वगैरह बहुत हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है फाइनल टर्म में स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि चलें जो काम मैं कर सकती हूँ, ये कि उसने प्रेज़ेंट करना है तो वो फिर ये प्रेज़ेंट खुद कर लेगा, ज़ाहिर-सी बात है वो तो स्कूल में खुद ही करेगा। लेकिन ये है कि मैं जो है इसका जो मॉडल है, मैंने स्ट्रक्चर तैयार किया है अभी सिर्फ़। तो अभी जो इसके अंदर जो भी चीज़ें एक्सेसरीज़ जो जो भी लगनी हैं, जो मैंने अभी बनानी है, कुछ मेरा बेटा जो है असेंबल करेगा और कुछ मैं करूँगी। ज़ाहिर-सी बात है, आपको उसको भी पता होना चाहिए कि क्या चीज़ बन रही है। तो मैं उसको बना के दे दूँ और उसको पता ही ना हो कि भई मामा ने क्या चीज़ बनाई है, कौन-सी क्या है, तो ये भी फिर ठीक नहीं है। तो यहाँ पे ये देखें, मेरे पास ब्रश बिल्कुल छोटा-सा था, तो उसके लिए साथ मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मुझे ये था कि क्योंकि इसको मैंने अभी ड्राई होने के लिए मुझे पूरा 1 दिन लग गया, यानी कि कल सुबह मैंने किया था जब हस्बैंड और बेटा चले गए हुए थे, तो मैंने साथ ही जो है बेडशीट्स वगैरह सारी चेंज करने के बाद सबसे पहला काम मैंने यही किया था। अभी घर की क्लीनिंग मैंने स्टार्ट नहीं की थी, तो फिर भी मुझे जो है 10 बज गए थे इसको ही जो है सिर्फ पेंट करने में। एक तो ब्रश छोटा था, ऊपर से ये था कि क्योंकि सर्दी है और इतनी जल्दी जो है वो ड्राई भी नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने कहा कि चलें, ये कि मैं अभी का इतना ही काम करती हूँ जो मेरी
सिर्फ पेंटिंग का काम है, क्योंकि ये पेंट भी ड्राई होगा तो ही जो है वो मैं आगे का काम जो है वो मैं करूँगी। तो बस ये यहाँ पे जो है मैं थोड़ा-सा मतलब लगा ली, स्केचिंग कर लें ना अगर आप पहले थोड़ा-सा रफली काम कर लें तो फिर ये होता है कि आपको ख़राब होने का डर नहीं होता। तो मैं एक साइड पे बना रही थी ग्रास भी मैं पेंट के साथ ही बना रही थी और एक साइड पे वाटर बना रही थी। तो मेरे पास लाइट कलर था वाटर का, क्योंकि चीज़ें भी मेरे पास इतनी अवेलेबल नहीं थी, तो फिर ख़ैर जो भी मेरे पास थी मैंने उसी में जो है कोशिश की है कि मैं उसी के अंदर जो है वो मैनेज कर लूँ। क्योंकि अब फिर मैं स्पेशली कहूँगी तो उसके लिए फिर मुझे वेट करना पड़ेगा और काम फिर जो है वो पेंडिंग में चला जाएगा। तो फिर बेहतर सही था कि मैंने कहा चलें घर में ही जो मेरे पास ये दूसरे हाथ के कलर्स पड़े हुए थे वाटर, तो मैंने कहा चलें साथ-साथ थोड़े-थोड़े मैं इसको भी यूज़ करके तो है ना वाटर का अच्छा-सा जो है वो मैं कलर माशाल्लाह बहुत अच्छा-सा बाद में जो है वो बन गया था। तो अभी आपको पीछे मशीन की आवाज़ आ रही होगी तो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इस टाइम पे मैंने मशीन भी लगाई हुई होती है और साथ में सारे, क्योंकि हाउसवाइफ्स का तो घर का काम ख़त्म ही नहीं होता। आपको पता है ये यूट्यूब की जो जॉब होती है ना, ये मतलब आप ये समझें हम औरतों के लिए एक एक्स्ट्रा काम बन जाता है। मतलब हम लोगों ने घर के काम तो करने ही करने होते हैं, चाहे आप कोई जॉब करें या ना करें। तो ये है कि मुझे फिर साथ-साथ सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करनी पड़ती हैं। मैं कैसे मैनेज करती हूँ, तो शुरू में तो बहुत मसला बनता रहा है, लेकिन अभी जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है मेरी ज़िंदगी जो है थोड़ी-सी स्टेबल होना स्टार्ट हो चुकी हुई है। कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो हूँ वो उसको नॉर्मल रूटीन में जो है वो लेकर आऊँ। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आपको थोड़ा-सा अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकल पा रहा। तो बस जी, जिस टाइम पे मैं ये पेंट कर रही थी ना, उस टाइम पे मुझे अम्मी की कॉल आ गई थी बीच में कि आज आपने खाना वगैरह नहीं बनाना, आज मतलब आपकी हमारी तरफ दावत है। तो मैंने कहा अच्छा लो जी, आज तो मेरी और आसानी होगी। तो जब मैं ये कर रही थी ना, हालाँकि मैंने काम बस ये था कि बस ये दरमियान में पेंट करके ही इसको मैंने छोड़ देना था, क्योंकि आज का दिन आपको पता है बहुत छोटा होता है। ज़ोहर का टाइम और जुम्मे का टाइम एक्चुअली होता तो एक जैसा ही है, ये नहीं है ज़ोहर की नमाज़ भी उतने बजे होती है और जुम्मा भी उतने बजे होता है। लेकिन पता नहीं क्यों पता नहीं आप लोगों को ये फ़ील होता है कि नहीं, कि जुम्मे का दिन बहुत छोटा हो जाता है, बच्चे भी जल्दी आ जाते हैं। फिर आपने दूसरे काम भी करना होता है, आपने फ्रेश होना होता है, कपड़े वगैरह चेंज करने होते हैं और कपड़े प्रेस करने होते हैं, घर का काम करना होता है, लंच तैयार करना होता है। तो बहुत आपको ऐसा लगता है कि भई ये छोटा-सा दिन था और ये बहुत जल्दी जो है वो बस ख़त्म हो गया। ख़ैर जी, यहाँ पे मैंने जो है वो ग्रास बना ली थी, क्योंकि अभी मैंने इसका फ़ाइनल टच नहीं दिया था। मैं साथ-साथ ना डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन मिक्स करके जो है उसका वो बना रही थी। तो पहले मैंने यहाँ के लिए पेपर मँगवाया हुआ था, कलर्ड पेपर होते हैं ना जो प्लेन, तो वो मैंने मँगवाए हुए थे कि मैं यहाँ पे लगाऊँगी। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे टैग चिपकाने हैं, तो फिर मैंने कहा कि उसका वो तो सारा छुप जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये ऐसा करते हैं कि ये एक ही तरह का लुक आएगा। तो मैं जो है ना लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे पेपर चिपकाया था, लेकिन यहाँ पे कि मुझे ये लगा कि यहाँ पे पेपर से अच्छा यही है कि मैं ये इसका ये लगा लूँ। तो बस फिर जी ये मैं बना रही थी आपके सामने देखें, जल्दी-जल्दी पेंट कर रही हूँ, लेकिन ये एक सिंगल बिल्कुल पतला-सा ब्रश था, उससे मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम जो है वो लग रहा था। लेकिन ये कि छोटे ब्रश से ये है कि मैंने ये देखा कि काम बहुत नीटली हो गया है। ये जो थर्मल शीट होती है ना, आप इसमें देखें छोटे-छोटे होल्स होते हैं, तो इसमें पेंट नहीं जाता अगर बड़ा ब्रश यूज़ करें ना। तो ये मुझे आइडिया बाद में हुआ करने के बाद, जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं अब इतना टाइम जो है वो अपने लिए निकालूँगी और करूँगी। ख़ैर जी, इसके बाद मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया, सारा घर का काम ख़त्म कर लिया हुआ था मैंने। सारा नीट एंड क्लीन किया घर को। ये देखें सारा घर मैंने डीप क्लीनिंग की, डस्टिंग वगैरह, क्योंकि जुम्मे वाले दिन मैं बहुत ज़्यादा डीपली करती हूँ, हर चीज़ जो है वो उसको अच्छी तरह साफ़ करती हूँ। और यहाँ पे अभी भी जो था मैं चेक कर रही थी कि मेरे पास अभी थोड़ा-सा टाइम है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि बाकी का काम कर लूँ, लेकिन मैंने देखा कि अभी भी वो पेंट जो था वो ड्राई नहीं हुआ हुआ था। तो फिर मैंने कहा चलें इसको छोड़ दें, बाकी का काम फिर मैं जो है वो मैं जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं करूँगी। तो मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी। किचन भी मेरा तकरीबन क्लीन हो चुका हुआ था, बस वो 1-2 बर्तन रह गए हुए थे वॉश करने वाले, क्योंकि दूध वाली पतीली आपको पता ही है, जब तक लास्ट में दूध उसके बीच हो तो तब तक वो चलता ही रहता है मामला।
और बाकी तो ख़ैर मैंने सारी जो थे वो क्लीनिंग वग़ैरह सारा कुछ साथ-साथ कर लिया हुआ था। फिर नाश्ता करने के बाद वही मैंने महत के लिए कपड़े निकाले क्योंकि वो उसने जुम्मा पढ़ने के लिए जाना होता है। लेकिन वो कल ऐसा हुआ कि वो बहुत लेट आया, तकरीबन 1:30 बज गया था स्कूल से आते हुए। शायद वैन वालों के साथ कोई इश्यू था, तो इस वजह से वो वैन थोड़ा-सा लेट हो गई, तो फिर वो जिन कपड़ों में यानी यूनिफ़ॉर्म के साथ ही जो था वो जुम्मा पढ़ने गया था। तो बस फिर वहाँ से वापस आया तो फिर वो फ्रेश वग़ैरह हुआ था, तो मैंने उसको खाना वग़ैरह दिया। तो बस फिर मुझे दोबारा अम्मी की कॉल आई, तो अम्मी ने कहा कि भई खाना हम मतलब दावत आपकी आज घर पे नहीं है, बाहर जाना है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। पहले तो था ना कि मैंने कहा चलें वो हस्बैंड जब भी आएँगे तो चलें वो आ जाएँगे, मैं और मेरा बेटा पहले ही चले जाएँगे। लेकिन ये कि फिर मैंने हस्बैंड को कॉल की कि भई अम्मी की तरफ आज दावत है, वो बाहर खाने पे लेकर जा रहे हैं, तो आप जो है वो आज ज़रा जल्दी आ जाइएगा। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उनके साथ ही जाना था, फिर घर की तो बात और होती है ना कि चलें कोई भी नहीं, थोड़ा-सा लेट आ जाएँ या जल्दी आ जाएँ, तो वेट बंदा कर लेता है। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने बाहर जाना था खाने के लिए, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा मैं कोशिश करूँगा। लेकिन फिर मैं थोड़ा-सा मेरा मूड ऑफ हो गया, तो मैंने कहा देखें जो भी है, मैं आपको कभी इस चीज़ के लिए नहीं कहती कि आप जल्दी आएँ या जो भी है, आप छुट्टी वाले दिन भी ऑफ़िस जाते हैं। लेकिन ये है कि ज़ाहिर-सी बात है जब आपको किसी ने दावत दी हो तो फिर अच्छा नहीं लगता आप उनको इंतज़ार करवाएँ। तो ये मुझे लगता है ऐसा कि देखें आप अगर आपने किसी के साथ कमिटमेंट की हुई है, कोई टाइम दिया हुआ है ना, तो आपको उस टाइम तक कर जाना चाहिए। हमें तो पता है क्या, मेरी शुरू से यही आदत है, अक्सर मेरे हस्बैंड से बहस हो जाती है कि वक़्त की जो है ना हमें बहुत ज़्यादा पाबंदी करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये एक अच्छी हैबिट है मेरे अंदर, तो ये है कि अगर मैंने किसी को टाइम दिया हुआ है, तो मेरी कोशिश होती है, कोशिश हर वक़्त होती है कि मैं ज़रूर उस टाइम तक जाऊँ। तो बस जी फिर मैंने ये रात का व्लॉग है, मतलब शाम ही होती तकरीबन 6:30 7 बजे का टाइम था। तो मैंने अपने लिए कपड़े वग़ैरह निकाले थे, बेटे के लिए मैंने ड्रेस निकाल दिया हुआ था। हस्बैंड ने मुझे फ़ोन करके कहा था कि भई मैंने पैंट शर्ट वग़ैरह नहीं पहननी है। मुझे ये था कि वो जैसे ही ऑफ़िस के कपड़ों में आएँगे उन्हीं में चले जाएँगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे लिए जो है वो शलवार कमीज़ आप प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो भी एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं सारा दिन इस तरह से। तो ये मेरे बेटे की कुछ फ़ाइनल लुक थी। मूड इसका इसलिए ऑफ था क्योंकि ये टाइम होता है इसके सोने का, मतलब घर में होते हैं ना तो तकरीबन 8 साढ़े 7 8 बजे तक ये सो जाता है। तो यहाँ पे ना इसका मूड इसलिए ऑफ था कि इसको और फिर इसको ना सर्दी ज़रूरत से ज़्यादा लगने लग जाती है। तो बस फिर यहाँ पे इसका मूड ऑफ था, लेकिन मैं इसके पापा ने कहा कि बेटा देखो आपको हर हालात में एडजस्ट करना पड़ता है। तो मुझे कह रहा था कि मामा मुझे अभी भी कह रहा था मुझे मामा सर्दी ज़्यादा लग रही है। तो मैंने कहा अभी अभी तो हम घर पे ही हैं, तो आप ऐसा करें कुछ और अपर पहन लें अगर ये जैकेट में, हालाँकि जैकेट काफ़ी ज़्यादा अंदर से वार्म थी, पता नहीं क्यों। इसको इस टाइम पे आप रज़ाई भी दे देंगे ना तो भी ये कहेगा मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है। क्योंकि ये इसको इसको जब जैसे ही नींद आती है तो ना ओह! इसको सर्दी ज़्यादा लगने लग जाती है। ख़ैर जी, उसके बाद फिर हम लोग मैं अम्मी के घर चली गई। उन लोगों ने चाय वग़ैरह का इत्तमाम किया हुआ था। चाय वग़ैरह पी हम लोगों ने, तो वहाँ से फिर हम लोग हस्बैंड भी आ चुके हुए थे, तो फिर ज़ाहिर है जल्दी हम लोग निकल गए। तो वैसे मेरी अम्मी गुस्सा कर रही थी कि तुम तो आ जाओगी, तुम्हारे मियाँ जो हैं वो अपने हिसाब से ही आते हैं। तो मैंने कहा नहीं अम्मी, कोशिश करेंगी कि वो भी, क्योंकि मैंने उनको कॉल दोपहर में ही कर दी थी कि अम्मी की तरफ आज दावत है, वो बाहर लेकर जा रहे हैं, तो आप जो है ना वो थोड़ा-सा जल्दी आ जाइएगा। तो बस ये हम जा रहे थे यहाँ पे पिंडी में चाइना मार्केट, जिनको पता होगा। हालाँकि हमारे घर के पास पीडब्ल्यूडी में भी है, सेवर है, लेकिन ये है कि छोटा भाई कह रहा था कि नहीं वहाँ पे चलते हैं। तो ये कि बच्चों के लिए भी कुछ टॉयज़ वग़ैरह देख लेंगे, लेकिन जब हम लोग गए तो मार्केट्स वग़ैरह सब बंद हो चुकी हुई थी। थोड़ा लेट हो गए थे, 9 बज गए थे हमें जाते-जाते। तो मतलब मार्केट्स वग़ैरह सब बंद हो गई हुई थी, तो हम लोगों ने कहा अच्छा चलें कोई नहीं, खाना वग़ैरह खा लेते हैं। अगर मैंने कहा खाना ही खाना था तो पीडब्ल्यूडी में भी इनकी ब्रांच है, तो हम वहाँ पे खा सकते थे। वो हमें ज़्यादा करीब पड़ता हमारे जो सोसाइटी के पास है वो करके। तो बस फिर जी हम लोगों ने कहा चलें इस तरह थोड़ा-सी आउटिंग भी हो जाती है। बच्चे भी पता है पढ़-पढ़ के थक जाते हैं, घर रह-रह के भी, और हम जो लेडीज़ हैं ना इनके भी दिमाग ख़राब हुए होते हैं। ज़ाहिर है हर इंसान को थोड़ा-सा फ्रेश होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, फ्रेश होने के लिए थोड़ा एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए।
तो वैसे भी आप लोगों ने मेरे व्लॉग में देखा होगा, हम लोग बाहर का खाना बिल्कुल भी ख़ास प्रेफ़र नहीं करते। बहुत बहुत को जो है वो कम हम लोग बाहर जो है वो मतलब होटलिंग वग़ैरह करते हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि हम लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, उसकी वजह ये है कि हम लोगों को मतलब एक तो आदत नहीं है और अच्छा भी मतलब मज़ा भी नहीं आता। मतलब ठीक है, आपके पास अगर अल्लाह ने आपको बहुत दिया है तो ठीक है, आप खाएँ-पिएँ। ये भी एक उनका ज़ाहिर-सी बात है, ये होटल वग़ैरह भी उनकी रोज़ी-रोटी है और हम लोग जाएँगे तो ही उन लोगों का भी काम चलता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये फ़िज़ूल खर्ची है। हर इंसान का अपना-अपना ओपिनियन होता है। तो मेरे जैसा जो कि जैसे सारा घर जो है वो मैनेज करती है, तो उस मैं तो जहाँ पे यकीन करें ₹10 या ₹20 भी बचते होते हैं ना, मैं बचा के, वो मैं कोई ना कोई अपने घर पे इन्वेस्ट कर लेती हूँ। ख़ैर जी, ये तो बातें होती रहेंगी। तो यहाँ पे जी हम लोग सेवर पहुँच चुके हुए थे और यहाँ पे जी मैंने अपने हस्बैंड को गलती से मैं कैमरा मोबाइल पकड़ा दिया कि आप थोड़ी-सी वीडियो शूट कर लें, क्योंकि मुझे अभी थोड़ी-सी आदत नहीं है कि बाहर जाके इस तरह से कैमरा उठा के तो वीडियो शूट करना। तो मेरे हस्बैंड ने जैसे आम रूटीन की वीडियो बनाई जाती है, मैंने बहुत कोशिश की कि चले मैं उसको थोड़ा-सा दूसरा रोटेट कर लूँ, लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा था। तो मैंने कहा चलें कोई नहीं, इतने व्यूज़ तो मेरा भी अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे कि हम लोग जो है वो मेरे हस्बैंड ने जो है आज वीडियो जो है वो सही तरीके से शूट नहीं की। तो बस जी यहाँ पे हम लोग फैमिली जो एरिया इनका था, वहाँ पे ऊपर वाले पोर्शन में इन लोगों ने फैमिली एरिया बनाया हुआ था। तो माशाल्लाह से हम लोग 10-11 लोग थे। तो उस हिसाब से ये था कि हमें बड़ी टेबल चाहिए थी, तो इसलिए फिर हम लोग थोड़ा-सा देख रहे थे कि हमें थोड़ा-सा ऐसी जगह, क्योंकि हम लोग सारी सब लेडीज़ प्लस मेरी अम्मी पर्दा वगैरह करती हैं, तो फिर भाई वगैरह और मेरे हस्बैंड की कोशिश यही होती है कि ऐसी जगह पे बैठा जाए जहाँ पे थोड़ा-सा आपका ना थोड़ा अलग हो जाए, मतलब आपकी थोड़ी-सी प्राइवेसी जो है वो रहे। तो बस ये यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ पे भाई छोटा और बड़े भाई जो आपस में डिसाइड कर रहे थे खाना वगैरह। तो जी खाना वगैरह खाया सब ने, बाद में जो स्वीट डिश खानी थी सब ने वो खाई। इस टाइम पे मोबाइल का बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई हुई थी, तो फिर भी मैंने छोटा-सा एक क्लिप ले लिया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।